ओला इलेक्ट्रिक का जरा लेकर आई। करीब 3% की गिरावट हमें ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिल रही है। और एक तरह से लगातार एक दिन होता है जब ये स्टॉक चलता है और बाकी दिन ने कहीं ये करेक्शन का शिकार। आज किस वजह से गिरावट है वो जान लीजिए। एलजी एनर्जी सॉल्यूशन से टेक्नोलॉजी लीक करने के आरोपों से इनकार सामने आया है और इस न्यूज है इम्पैक्ट ओला इलेक्ट्रिक पे। सर्विस को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक पे देखा हमने लगातार किस तरह का ऊपरी से एक गिरावट हमें नजर आई। मानस, ओला क्या वाकई एक कह सकते हैं कि फिलहाल होपलेस स्टॉक हो चुका है, क्योंकि एक दिन चलता है और बाकी दिन कहीं ना कहीं बैक गियर में ही रहता है। तो देखिए, पहले अभी आपको मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना है। पैटर्न से डिमांड है कि ट्रेड टू ट्रेड में है, तो यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल बना रहेगा। और एक क्लियरली टेक्निकली देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। 48 का एक सपोर्ट था, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 38 रुपीज के आसपास का होगा। तो बिल्कुल इस गिरावट में खरीदारी ना करें स्टॉक में। जाहिर सी बात है कि दूर ही रहने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। और मिड कैप में गिरावट कहाँ है वो भी एक बार आपके सामने लेकर आते हैं। और इन सब के बीच में आप देखिए साफ तौर पर जो एक्शन देखने को मिल रहा है गिरावट वाला, वो पूरी तरह से आपके सामने। वोल्टास देखिए, लगभग 2% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लगभग 1.25% गिरावट का शिकार। पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर भी हम देख कि 2% से ज्यादा की गिरावट। और एसबीआई कार्ड्स में भी 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऊपर से नीचे जो तमाम स्टॉक हैं कैप के, बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, वोल्टास, सेल, पेट्रोनेट एलएनजी, एसबीआई कार्ड्स। मानस, दिग्गजों की पिटाई हुई है और एक तरह से मुनाफा वसूली नजर आ रही है। हमें बताइए कि लोग मौके भी खोजते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में किसी करेक्शन में एंट्री का। कोई मौका बन रहा है क्या वोल्टास, सेल, पेट्रोनेट एलएनजी और एसबीआई कार्ड्स में? तो देखिए, इन इन जिन स्टॉक्स के बारे में आपने बात की उसमें एसबीआई कार्ड बिल्कुल सही जगह पर है, जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट फिर भी करंट लेवल्स पे इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 850 का स्टॉप लॉस लगाएं। जब रिवर्सल देखने को मिले तो 870 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू करे, तब 850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। वो ट्रेड बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर 870 के ऊपर आप सस्टेन करेगा तो फिर 910 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको एक रिवर्सल साफ तौर पर देख सकता है। लेकिन याद रखिए कि किस तरह से आपको रणनीति बनानी है वो मानस जी ने बताया। एक्शन की अगर हम बात करें तो गिरावट का शिकार कुछ और भी स्टॉक्स हुए हैं। यार इंफ्रा जरा लेकर आइए। इसकी हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी और बताया था कि आखिर किस वजह से यहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। 2.5% इस वक्त